नमस्कार दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अनुसार देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु जी को एक श्राप दिया था, जिसके चलते भगवान को स्त्री वियोग सहना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया? इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार नारद जी हिमालय पर्वत पर बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। इंद्रदेव को लगा कि कहीं वो तपस्या करके स्वर्ग लोक तो नहीं पाना चाहते, इसलिए वो कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। लेकिन कामदेव उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाते। इस कारण नारद जी के मन में अहंकार आ जाता है कि मैंने कामदेव को हरा दिया है। इसके बाद नारद जी विष्णु लोक में जाते हैं और भगवान श्री हरि को यह बात बताते हैं। भगवान सोचते हैं कि देव ऋषि के लिए अहंकार अच्छा नहीं है। नारद जी जब विष्णु लोक से वापस जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक अत्यंत सुंदर कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। उस कन्या पर नारद जी मोहित हो जाते हैं और वापस विष्णु लोक आ जाते हैं और विष्णु जी को कहते हैं कि मुझे अपना रूप दे दीजिए, मैं उस कन्या से शादी करना चाहता हूँ। नारद जी साथ में कहते हैं कि मुझे वो रूप देना जिसमें मेरा हित हो। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु। इसके बाद नारद जी वहाँ पहुँच गए जहाँ स्वयंवर हो रहा था। नारद जी ने सोचा, श्री हरि ने मुझे सुंदर रूप दिया है, इसलिए राजकुमारी सीधे आके मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। लेकिन राजकुमारी आई और सीधी आगे चली गई। वहाँ श्री हरि विष्णु जी आए हुए थे। राजकुमारी ने वरमाला विष्णु जी के गले में डाल दी। नारद जी ने राजकुमारी से पूछा कि उसने उनको क्यों नहीं चुना। तो राजकुमारी ने कहा, अपना मुख देखा है आईने में कभी? नारद जी ने जब अपना चेहरा तालाब में देखा तो श्री विष्णु ने उन्हें वानर रूप दिया था। नारद जी यह देखकर क्रोधित हो गए और विष्णु जी के पास पहुँचे। यह सब कुछ भगवान विष्णु की माया से ही हो रहा था। नारद जी ने कहा, मैंने कहा था कि मैं उस राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ, मुझे अपना रूप दे दो। तो आपने स्वयं ही उससे शादी कर ली और मुझे रूप दे दिया, वो भी वानर का। नारद जी क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री हरि भगवान को श्राप दे दिया कि जिस तरह मुझे राजकुमारी नहीं मिली, आप अगले जन्म में मनुष्य रूप लेंगे तो आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा और आपको उससे मिलने के लिए वानरों की ही सहायता लेनी पड़ेगी। नारद जी के इतना कहते ही श्री हरि ने अपनी माया खींच ली। तब नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक वह श्राप दे चुके थे। श्री हरि ने कहा, नारद जी, आप तो देव ऋषि हैं, आपने स्वयं ही तो बोला था कि प्रभु मुझे वह रूप देना जिसमें मेरा भला हो। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आप हरि भक्ति से विमुख हो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। दोस्तों, इसी श्राप के कारण भगवान को प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लेना पड़ा और वनवास के दिनों में माता सीता से दूर होना पड़ा। उनको वापस लाने के लिए प्रभु श्री राम को वानरों की ही सहायता भी लेनी पड़ी। और हनुमान जी जो वानर रूप में थे, जिन्होंने समुद्र पार करके सीता माता का पता लगाया था। श्री राम जी ने सुग्रीव की सेना की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।